जनाब मुझको तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि बाबर आजम को हुआ तो हुआ क्या है। ये घंटे का किंग है। अब तो भाई ये गली मोहल्ले की क्रिकेट में भी एल लगवा रहा है। कौन? बोब्सी कर लेगा, किंग कर लेगा, मेरा घंटा कर लेगा भाई। पाकिस्तान क्रिकेट का ये जो एक मसला चला है पिछले 2-3 सालों में, उसकी वजह यही है कि हमने पता नहीं बाबर आजम को क्या से क्या बना के रख दिया है। और मतलब ठीक है, वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसने प्रूव भी किया, उसने रन भी किए हैं, लेकिन भाई ऐसा भी कोई चीज़ नहीं है कि वो आप बोले कि भाई बाबर आजम जो है बस वो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट है। सोच पे अंदाजा लगा लो, जो बंदा ये बात कर रहा है कि बाबर की जो टेक्निक है वो क्रिकेट का जो बाप है, जो क्रिकेट जिससे मतलब क्रिकेट में इससे बड़ा नाम कब आया? सचिन तेंदुलकर से। कह रहा है उससे बाबर की टेक्निक बेहतर है। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट एक अलग चीज होती है, टेस्ट क्रिकेट एक जिसको कहते हैं ना अलग फॉर्मेट है जहां पे बैटिंग मुश्किल होती है कंपेयर टू व्हाइट बॉल। बट बात वही है कि पूरी दुनिया को उम्मीद थी, इवन पूरे पाकिस्तान को उम्मीद थी कि जो चैंपियंस कप है ये पाकिस्तान का अपना कप है। यहाँ पे तो आपके लल्लू पंजू भी रन कर रहे होते हैं। मॉडर्न डे तो यही है ना, मॉडर्न डे क्रिकेट ये है कि अब आपके पास टेक्नोलॉजी है कि आपको एक पूरे का पूरा विजुअल आपके सामने वो दिखा देते हैं कि जनाब ये बॉल गिरता है, आपकी पाँव की जो मूवमेंट है वो ये होती है, आपका हेड यहाँ पर होता है, आप बॉल पर जल्दी आते हैं या लेट आते हो, बिल्कुल आपको आपके सामने दिखा देते हैं कि असल में खामी कहाँ पर आ रही है। तो मैं गिला करता था ना बाबर को, एटलीस्ट कोई अच्छा जिसको कहते हैं ना वो तो दो क्या कहते हैं सिचुएशन तो दो ताकि वो परफॉर्म करके दिखाए। इससे अच्छी क्या सिचुएशन हो सकती है कि ओपनर ने 140 प्लस की पार्टनरशिप लगा दी हो, बाबर आजम आते हैं क्रीज के ऊपर, बाबर आजम अच्छा खेल 2 चौके मार देता है, 19 बॉलों के ऊपर 20 के ऊपर होता है, मोहम्मद असर की बॉल के ऊपर बाबर आजम आउट हो जाता है। किंग कर लेगा, कभी भी नहीं करेगा किंग, कभी भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं, रिटायरमेंट के बाद भी नहीं करेगा, ये उस दिन बैट पे भी नहीं करेगा, ये कहीं भी नहीं करेगा भाई, इसको करना आता ही नहीं है। वो जो इतनी उम्मीदें थी, लोग जो बाबर आजम को देखने आ रहे थे, वो जो इनकी पीआर टीम ने इतनी हाइप बनाई हुई थी, वो सारी की सारी दरी की दरी रह गई, क्योंकि हालांकि ये कोई इंटरनेशनल मैच तो नहीं था। असली साहब बातें क्या कर रहे हैं, बातें वो कर रहे हैं कि जी बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है जो कि जो रूट का विलियमसन का रिकॉर्ड तोड़ सकता है टेस्ट क्रिकेट में और उनको पीछे छोड़ सकता है वगैरह वगैरह करके। अरे भाई अभी पहले उसको फॉर्म में तो आने दो। बाबर आजम फिर ऐसे आउट होता है कि मैं तो शौक हो गया क्या कि बाबर आजम को हुआ तो हुआ क्या है। मोहम्मद असगर जो कि पेशावर जल्मी का बॉलर है, बाबर आजम की टीम का बॉलर है, उसके तो बाबर आजम आउट हो गया। बाबर में वो रूटलेसनेस आपको नजर नहीं आती, मतलब अभी जिस तरह से उसका बैट पैच चल रहा है उससे आपको अंदाजा हो रहा है कि वो मेंटली कहां पर इस वक्त मौजूद है। और उस पर क्या सोने पे सुहागा, हमें मतलब कहानियां क्या सुनाई जा रही है कि जी वो मतलब जो है बाबर आजम जब प्रैक्टिस कर रहा था तो लोगों ने उसके लिए नारे लगाए और फिर वीडियो क्लिप्स उसकी रिलीज की जा रही है कि जी लोग नारे लगा रहे हैं। क्लब के मैच में पीछे शॉट लगाते हुए अपनी तरफ से जॉस बटलर बन रहा था, स्कूप मारने लगा था, वो स्कूप मार गया, इसका किला उड़ गया है, वो भी सेंटर वाला किला उड़ा इसका। दोस्तों डेली आती हैं फिटनेस की भी वीडियोस आ रही हैं, और जी बाबर आजम की ये देखो जी फिटनेस देखो बाबर आजम की, जो लोग फिटनेस पे बात कर रहे थे उनका मुंह बंद हो गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ऐसे तो जो बाबर जिस पाए के बल्लेबाज हैं, जितनी वो खुदादा सलाहियतें अल्लाह से उनके पास हैं, अल्लाह ने दी हुई हैं, जितने वो गिफ्टेड हैं, ये चीजें वैसे भी बंदे को उसके देखे बगैर भी पता चल जाती है मेरे साथ हो गया। ना मुझको तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि बाबर आजम को हुआ तो हुआ क्या है। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट एक अलग चीज होती है, टेस्ट क्रिकेट एक जिसको कहते हैं ना अलग फॉर्मेट है जहां पे बैटिंग मुश्किल होती है कंपेयर टू व्हाइट बॉल। बट बात वही है कि पूरी दुनिया को उम्मीद थी, इवन पूरे पाकिस्तान को उम्मीद थी कि जो चैंपियंस कप है ये पाकिस्तान का अपना कप है। यहाँ पे तो आपके लल्लू पंजू भी रन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे तो बाबर की जो गई हुई फॉर्म है वो बड़ी अच्छे तरीके से वापस भी आएगी, बाबर आजम तबाही मचाएगा। बट हुआ क्या है, हुआ कुछ यूं है कि आज बाबर आजम की टीम जो कि ऑस्ट्रेलियंस है, जिसके मोहम्मद आरिफ कप्तान है, इसका मुकाबला था शाहीन शाह की टीम लाइंस के साथ, जिसके अंदर शाहीन शाह नहीं खेल रहा था, आमिर जमाल कप्तान था। बाबर आजम आते हैं पाकिस्तान को, जो पीसीबी की ऑस्ट्रेलियन टीम है बाबर आजम की, बड़ा अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिलता है, तकरीबन 140 का ओपनिंग स्टैंड होता है। उसके बाद यासिर खान जब 75 रन करने के बाद आउट होते हैं, बाबर तब आता है। वो जो मैं गिला करता था ना बाबर को, एटलीस्ट कोई अच्छा जिसको कहते हैं ना वो तो दो क्या कहते हैं सिचुएशन तो दो ताकि वो परफॉर्म करके दिखाए। इससे अच्छी क्या सिचुएशन हो सकती है कि ओपनर ने 140 प्लस की पार्टनरशिप लगा दी हो, बाबर आजम आते हैं क्रीज के ऊपर, बाबर आजम अच्छा खेल 2 चौके मार देता है, 19 बॉलों के ऊपर 20 के ऊपर होता है, मोहम्मद असर की बॉल के ऊपर बाबर आजम आउट हो जाता है। और बाबर आजम फिर ऐसे आउट होता है कि मैं तो शौक हो गया क्या कि बाबर आजम को हुआ तो हुआ क्या है। ये घंटा, ये जिम्बू, ये जिम्बाबर, ये 2 टके का किंग, ये पिछले 2-3 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट में तो कुछ नहीं कर रहा, ये सबको पता है। लेकिन अब ये कद्दू, अब तो भाई ये क्लब लेवल पे भी आउट हो रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान में साथ चैंपियंस कप खेला जा रहा है, और इस चैंपियंस कप में बोब्सी स्पिनर को पीछे शॉट लगाते हुए किला अंदर ले चुका है, और उसने पकड़ के मेरे घंटे के किंग को बजा दिया है।
बहती हवा सा था वो। असली साहब बातें क्या कर रहे हैं, बातें वो कर रहे हैं कि जी बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है जो कि जो रूट का विलियमसन का रिकॉर्ड तोड़ सकता है टेस्ट क्रिकेट में और उनको पीछे छोड़ सकता है वगैरह वगैरह करके। अरे भाई अभी पहले उसको फॉर्म में तो आने दो, वो तो इस बार इतनी बुरी तरह फॉर्म में मतलब बैट पैच से गुजर रहा है कि उस बेचारे का तो ये हाल हो चुका है कि वो अभी मतलब वो चैंपियंस कप से पहले जो फैसलाबाद में प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको प्रैक्टिस में भी जो है मतलब जो नेट के बॉलर थे वो आउट कर रहे हैं और वो भी बिहाइंड द लेग बोल्ड मार रहे हैं उसको। तो आप सोचें कि उसके इस पर कॉन्फिडेंस का क्या हाल है बाबर आजम की, ठीक है। अभी आप बात ये करो कि यार वो किस तरह से ठीक हो सकता है या क्या उसको मतलब वो अपने बैट पैच से निकल सकता है, तो आप बातें क्या कर रहे हो, आप बातें कर रहे हो कि जी वो मतलब रिकॉर्ड तोड़ेगा, बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर है। भाई पहली बात तो ये है कि आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो पाकिस्तान क्रिकेट का ये जो एक मसला चला है पिछले 2-3 सालों में, उसकी वजह यही है कि हमने पता नहीं बाबर आजम को क्या से क्या बना के रख दिया है। और मतलब ठीक है वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसने प्रूव भी किया, उसने रन भी किए हैं, लेकिन भाई ऐसे भी कोई चीज़ नहीं है कि वो आप बोले कि भाई बाबर आजम जो है बस वो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट है। हमने बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स देखे हैं यार, और हमने बड़े रूटलेस किस्म के बैट्समैन देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। आप चाहे जावेद मियां ले लो, चाहे सईद अहमद ले लो, चाहे आप जहीर अब्बास ले लो, चाहे आप सलीम मलिक ले लो, चाहे आप कैसे बोलते हैं अपना इंजी ले लो, चाहे आप यूनुस खान ले लो, चाहे आप यूसुफ ले लो, उससे पहले बड़े और ऐसे बैट्समैन जो बड़े रूटलेस थे रन स्कोरिंग में, ठीक है ना। बाबर में वो रूटलेसनेस आपको नजर नहीं आती। मतलब अभी जिस तरह से उसका बैट पैच चल रहा है उससे आपको अंदाजा हो रहा है कि वो मेंटली कहाँ पर इस वक्त मौजूद है। और उस पर क्या सोने पे सुहागा, हमें मतलब कहानियाँ क्या सुनाई जा रही है कि जी वो मतलब जो है बाबर आजम जब प्रैक्टिस कर रहा था तो लोगों ने उसके लिए नारे लगाए और फिर वीडियो क्लिप्स उसकी रिलीज़ की जा रही है कि जी लोग नारे लगा